तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना एग्जाम आईडी का फुल सॉल्यूशन मैटर एंड सराउंडिंग का, जिसमें पढ़ेंगे शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है कि जब मैं पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल को पानी के अंदर रखता हूं तो पर्पल कलर पानी के अंदर फैल जाता है। ऐसा क्यों होता है? तुम इसका नेचर बताओ। किसका? पोटेशियम परमैंगनेट और वाटर का तुम नेचर बताओ। सो होता क्या है, देखो कि जब मैं पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल को पानी के अंदर रखता हूं तो दो तरह की लेयर डेवलप हो जाती है। जो ऊपर वाली लेयर होती है वो होती है मेरी कलरलेस लेयर, और जो नीचली लेयर होती है वो होती है मेरी पर्पल लेयर। कुछ टाइम बाद क्या होता है कि जो पर्पल लेयर होती है वो पूरी तरह से पानी में फैलने स्टार्ट हो जाती है, और कुछ टाइम बाद वो पूरे पानी को क्या कर देती है? पर्पल कर देती है। सो ऐसा होता क्यों है? होता इसलिए कि जो मेरा पोटेशियम परमैंगनेट होता है वो होता है सॉलिड। अब सॉलिड होने की वजह से क्या होता है कि जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है, मतलब पार्टिकल मॉलिक्यूल्स के बीच का जो स्पेस होता है वो होता है बहुत कम सॉलिड्स में। बट अगर मैं बात करूं लिक्विड्स की, जो पानी होता है क्या होता है? लिक्विड होता है। अगर लिक्विड होता है तो लिक्विड में क्या होता है? इंटरमोलिकुलर स्पेस ज़्यादा होता है सॉलिड के कंपैरिजन में। तो वो क्या होता है, सॉलिड जो होता है वो लिक्विड के अंदर क्या हो जाता है? इंटरमिक्स हो जाता है, मिल जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, वो पूरे पानी को क्या कर देता है? पर्पल कर देता है। ये इतना बड़ा ना वही लिखा हुआ है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है सॉलिड्स हैव अ रेगुलर ज्योमेट्रिकल शेप। जो सॉलिड्स होता है इनकी ज्योमेट्रिकल शेप क्या होता है? रेगुलर होती है। ऐसा क्यों होता है? तो रीजन क्या होता है कि जो सॉलिड्स होते हैं उनके जो जो ऑर्डर जो जो अरेंजमेंट होती है, किसके? जो उनके मॉलिक्यूल्स की जो अरेंजमेंट होती है कैसी होती है? एक ऑर्डर में होती है, और वो ऑर्डर बहुत बहुत बड़ा ऑर्डर होता है। तो उससे क्या होता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है सॉलिड्स के मतलब पार्ट मॉलिक्यूल्स के बीच की, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है सॉलिड्स में। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड्स की बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने की वजह से क्या होता है कि जो मेरे जो सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स हैं, जो सॉलिड्स के पार्टिकल्स हैं वो अपनी जगह को नहीं छोड़ते, वो अपनी जगह पर ही रहते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, अगर वो अपनी जगह को नहीं छोड़ेंगे तो उनकी शेप चेंज नहीं होगी। और अगर उनकी शेप चेंज नहीं होगी तो हम बोलते हैं कि सॉलिड्स की क्या होती है? ज्योमेट्रिकल शेप कैसी होती है? रेगुलर होती है। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैसेस जो होती है मेरी कंप्रेसिबल होती है बट लिक्विड्स नहीं होता। रीजन क्या होता है? रीजन होता है कि जो गैसेस होती हैं उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो बहुत नेग्लिजिबल होती है, बहुत कम होती है। बट मैं बात करूं लिक्विड्स की, तो जो लिक्विड्स होते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है? होती है, बट कम होती है। किसके? सॉलिड्स के कंपैरिजन में, है ना? तो उससे उससे होता क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, जो मेरे गैसेस होते हैं वो कंप्रेसिबल होते हैं बट लिक्विड्स कंप्रेसिबल नहीं होते। इतने ओके। अगला क्वेश्चन है स्टीम इज 100 डिग्री सेल्सियस इज बेटर फॉर हीटिंग पर्पस देन वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। बोल रहा है भैया जो हीट, जब स्टीम होती है, स्टीम वो बहुत अच्छा, मतलब बेटर पर्पस है, मतलब हीटिंग पर्पस के लिए बहुत अच्छा है एज कंपेरिजन टू बॉइलिंग वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो होता क्या है, मैं आपको इसको एक थोड़ा अच्छे से बताता हूँ ये। तो यार इसमें देखो होता क्या है, जैसे मैंने ना दो चीज़ लिए। एक है मेरा बॉइलिंग वाटर, क्या है? एक है मेरा बॉइलिंग वाटर, ठीक है, और एक है मेरा स्टीम, ठीक है। सो इन दोनों का टेम्परेचर कितना है? बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर भी 100 डिग्री सेल्सियस है, इसका भी 100 डिग्री सेल्सियस है। अच्छा, अब मैं आपसे अगर एक चीज पूछूं, मैं आपसे पूछूं बॉइलिंग वाटर की स्टेट क्या है, तो भाई कहोगे क्या पूछ रहे हो यार, लिक्विड है ना। स्टीम की पूछूं तो क्या बोलोगे? गैस है। ये गैस कब बनी होगी? जब इसने अपनी स्टेट को चेंज करा होगा, जब इसने अपनी स्टेट को क्या करा होगा? चेंज करा होगा, जब ये तो ये गैस बनी होगी, है ना। तो जब कोई अपनी स्टेट चेंज करता है तो वो क्या करता है? वो एनर्जी को गेन करता है, मतलब ये एनर्जी को रिलीज करता है या एब्जॉर्ब करता है। तो जो स्टीम होती है वो क्या होती है? वो एनर्जी को क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है, जब वो अपनी स्टेट को चेंज करती है ना। तो किस फॉर्म में इस एनर्जी को वो क्या करती है, मतलब एब्जॉर्ब करती है? वो होती है मेरी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, एक होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये दोनों मैंने आपको बहुत अच्छे से बता रखे हैं, तो मैं आपको दोबारा नहीं बताने वाला कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है। तुम जाके वीडियो देख लो, बहुत अच्छे से समझाया है, तो उसमें देख लेना, ठीक है। तो क्या होता है, जब ये अपनी स्टेट चेंज करता है तो ये क्या करता है? ये एनर्जी को गेन करता है, मतलब और ज्यादा हीट लेता है। हीट लेता है तो प्लस कुछ हीट होगी, प्लस क्या जो इसने लेटेंट हीट ली, प्लस लेटेंट हीट। ये मैं एल एच ऐसे लिख रहा हूँ, आप लिखना लेटेंट हीट ऑफ वेपरेशन, पूरा लिखना, प्लस लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। खुद देखो तो यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा हीट हो गई
और यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस रही। यहाँ पर ज़्यादा क्यों, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस प्लस जो इसने लेटेंट हीट एब्जॉर्ब करी वो भी, तो इसलिए क्या होता है जो स्टीम होता है वो बहुत बेटर पर्पस होता है, वो बहुत अच्छा होता है हीटिंग पर्पस के लिए। स्टीम जो होता है बहुत अच्छा होता है हीटिंग पर्पस के लिए, क्यों, क्योंकि इसकी जो हीट एनर्जी होती है ज़्यादा होती है एज कंपेरिजन टू बॉइलिंग वाटर, जब उबला हुआ पानी होता है 100 डिग्री सेल्सियस से उसके अकॉर्डिंग। ओके, सो आप देख लो ये पूरा वही लिखा हुआ है। ओके, चलो आगे चलते हैं। लिखा हुआ कैन अ रबर बैंड चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग, इज इट इज अ सॉलिड? यस, रबर बैंड सॉलिड होता है। क्यों? क्या, देखो जो रबर बैंड होता है वो अपनी शेप कब चेंज करता है, जब मैं उसको खींचता हूँ, और जब मैं उसको दोबारा छोड़ दूँ वापस अपनी उसी शेप पर आता है जिस शेप पर वो होता है ना, तो इसलिए क्या होता है वो सॉलिड होता है। Why does temperature of a substance remain constant during its melting point और boiling point? जो सब्सटेंस का टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट रहता है जब वो बॉइलिंग पॉइंट के दौरान और मेल्टिंग पॉइंट के दौरान। होता क्यों है? वो होता है लेटेंट हीट की वजह से। चलो अब मैं तुम्हें बता देता हूँ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और फ्यूजन होता है क्या, क्वेश्चन आ ही गया तो मैं बता देता हूँ। ओके, सो मैं आपको बता दूँ पहले लेटेंट हीट क्या होता है। यार लेटेंट हीट ना, उसमें क्या होता है मतलब कि ना तुम्हारे ना कोई जैसे तुम्हारी स्टेट चेंज हो जाएगी बट तुम्हारा टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहेगा। मतलब तुम्हारा टेम्परेचर चेंज नहीं होता, सॉलिड से लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड से गैस बन जाएगा, बट टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। सॉलिड से लिक्विड बनेगा तो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, और अगर लिक्विड से गैस बनेगा तो टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। ऐसा होता है क्योंकि ये दो तरह के लेटेंट हीट होते हैं, एक होती है मेरी फ्यूजन, एक होती है मेरी वेपराइजेशन। अगर मैं बात करूं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का हम मतलब कहाँ पर होती है, जैसे मेरे पास क्या है, एक आइस है, क्या है ये, एक आइस है, ठीक है। अब मैं आइस को क्या कर रहा हूँ, हीट दे रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने थर्मामीटर लगा रखा है, उस पर रीडिंग आई है कितनी, 0 डिग्री सेल्सियस। मैंने देखा जब ये पूरी आइस पानी बन गई, तो जब भी टेम्परेचर पे रीडिंग थी 0 डिग्री सेल्सियस, कितनी रीडिंग थी टेम्परेचर पर, 0 डिग्री सेल्सियस ही रीडिंग थी, और मैंने हीट को कंटिन्यूसली सप्लाई कर रहा हूँ, हीट के देना मैंने बंद नहीं करा। तो होता क्या है कि पहले ये टेम्परेचर पे तुम्हें दिखा है 0 डिग्री सेल्सियस, किस पर, ये जो तुम्हारा थर्मामीटर है उस पर तुम्हें दिखेगी रीडिंग 0 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद तुम ये जो हीट है ये जाकर रही है, टेम्परेचर बढ़ने रहा तो हीट जाकर रही है, हीट जाती है जैसे सॉलिड है, जैसे आइस है, इस आइस के 1 kg सब्सटेंस को चेंज करेगी किसमें, स्टेट, मतलब सॉलिड है तो बना देगा उसे लिक्विड। तो ये हीट कहाँ जा रही है, ये इस पूरी आइस के हर एक 1 kg सब्सटेंस के पास जा रही है और क्या कर रही है, वहां जाकर उसके स्टेट को चेंज कर रही है। और दूसरी जगह ये हीट कहाँ जा रही है, जो सॉलिड होता है इनके जो बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जो बॉन्ड होता है, इनको तोड़ भी रही है, क्या कर रही है, इन बॉन्ड को तोड़ रही है, तो हीट जा रही है यहाँ पर। अब इसकी वजह से क्या होता है कि जो मेरा मतलब सॉलिड, मतलब जो थर्मामीटर जो लगा रखा होता है उसमें जो मेरी रीडिंग होती है वो चेंज नहीं होती, ठीक है। अगर ऐसी में ये होता है मेरा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मैं बात करूँ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की, वो होता है जैसे मैंने पानी लिया, इसमें पानी है, ठीक है। अब मैं इसको कंटिन्यूसली हीट कर रहा हूँ और इसका टेम्परेचर मैंने मेजर करा कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। जब ये पूरा पानी से गैस बन गया, जब भी इसका टेम्परेचर कितना रहा, 100 डिग्री सेल्सियस ही रहा, ठीक है। ऐसा क्यों? अब इसमें क्या होता है कि जब मैं इसको हीट कर रहा हूँ तो इसमें वही सेम है कि जो पानी के जो 1 kg सब्सटेंस होगा, ये हीट वहां जा रही होगी और उस 1 kg सब्सटेंस को किस में बना रही होगी, वेपर में चेंज कर रही होगी। किस में चेंज कर रही होगी, वेपर में चेंज कर रही होगी। और दूसरा, जो पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कर रही होगी, ब्रेक कर रही होगी। तो इस टाइप की जो लेटेंट हीट होती है उसे हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, और एक होते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सो ये सब उसी की वजह से मेरे जो टेम्परेचर में होता है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के दौरान टेम्परेचर में रीडिंग चेंज नहीं होती। तो ये सब वही लिखा हुआ जो मैंने तुम्हें बताया है। विच गैस इज कॉल्ड ड्राई गैस, कौन सी गैस को ड्राई गैस बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये पूछ लिया जाता है कि कौन सी गैस को हम ड्राई गैस बोलते हैं और क्यों बोलते हैं। तो जो मेरी सॉलिड CO2 होती है उसे मैं ड्राई गैस बोलता हूँ। बोलता क्यों, क्योंकि वो जो सॉलिड CO2 हो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है किसमें, गैसियस में, बिना लिक्विड स्टेट में जाए बिना वो सीधा कहाँ चले जाता है, गैसियस स्टेट में चले जाता है। इसलिए मैं सॉलिड CO2 को क्या कहता हूँ, ड्राई आइस बोलता हूँ। ओके। बोल रहा है कि यार क्यों डॉक्टर तुम्हें मतलब वो बोलते हैं कि जिससे बुखार हो जाए, तो डॉक्टर क्यों बोलते हैं कि तुम अपने बॉडी पर क्या, मतलब जैसे जिसको बुखार हुआ है कि इसके माथे पर ठंडी पट्टियां रखो, बर्फ की पट्टियां, मतलब बर्फ में डुबोई हुई पट्टियां, मतलब कपड़े रखो इस पर। तो होता क्या है कि देखो यार,
फीवर के दौरान क्या होता है, जो तुम्हारी बॉडी का टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है एज कंपेरिजन टू जो हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है। तो क्या होता है, जब मैं अपने माथे पर उस ठंडे कपड़े को रखता हूँ जो बर्फ में जब मैं उसको अपने माथे पर रखता हूँ, तो वो क्या करता है, जो मेरा माथे का जो सरफेस एरिया होता है जहाँ मतलब वहाँ से क्या करता है, वो जैसे ही मैंने उसको अपने माथे पर रखा तो वहाँ से वो जो मेरा टेम्परेचर है उसको क्या करने लग जाता है, वो टेम्परेचर इवेपोरेट होने लग जाता है, करने लग जाता है, धीरे धीरे इवेपोरेट होने लग जाता है। और कुछ टाइम बाद क्या होता है, मेरे जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो क्या क्या होने लग जाता है, धीरे धीरे कम होने लग जाता है और नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पर आ जाता है। तो मतलब बुखार उतर जाता है। तो करता क्या है, जो ये सब पूरा लिखा हुआ जो मैंने तुम्हें बताया ना, वही सब इंग्लिश में लिखा हुआ है यहाँ पर, तो तुम पढ़ लेना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो, लुक एट द फॉलोइंग फिगर, सजेस्ट इन विच ऑफ द ग्लास कंटेनर ए बी सी डी रेट ऑफ इवेपोरेशन विल बी द हाईएस्ट। रेट ऑफ इवेपोरेशन मैंने तुम्हें बताया था, चार चीज को डिपेंड करता है, टेम्परेचर, सरफेस एरिया, ह्यूमिडिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और एक होता है विंड स्पीड। तो तुम देखो सी वाले के ऊपर पंखा लगा हुआ है, पंखा जैसे मैं ऑन करूँगा तो क्या होगा, हवा तेज तेज बहेगी, तेज तेज हवा बहेगी, तो उससे क्या होगा कि रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन किसका बढ़ेगा, सी वाले का बढ़ेगा। रीजन क्या, जो मैंने तुम्हें बता दिया वही पूरा रीजन इसमें लिखा हुआ है। उसका देखो कि जो मतलब गीले कपड़े होते हैं हम उन्हें धूप में सुखाते हैं, धूप में जल्दी सूखते हैं एज कंपेरिजन टू जब मैं उन्हें छाए में रखता हूँ। तो ऐसा होता क्यों है यार, तो देखो जो धूप, जहाँ पर धूप होती है उस पूरे एरिया में क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। अब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, उसके वजह से क्या होता है कि कपड़े जल्दी इवेपोरेट हो जाते हैं, कपड़े जल्दी इवेपोरेट हो जाते हैं। बट अगर मैं बात करूँ जहाँ छाए होती है वहाँ पर टेम्परेचर कम होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, कपड़े जल्दी इवेपोरेट नहीं होते और जल्दी वो सूखते नहीं है। ट्री एक्वायर मोर लीव्स ड्यूरिंग समर, जो पेड़ होते हैं उन्हें ज़्यादा पत्तों की या पत्तियों की ज़रूरत होती है गर्मियों के दौरान। ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा होता क्या है, जो पत्तियां होती हैं वो क्या होते हैं गर्मियों के दौरान, क्या होता है जैसे जो पत्तियां होती है वो क्या होने, जो पत्तियों का पानी होता है वो क्या होने लग जाता है, इवेपोरेट होने लग जाता है। कहाँ, गर्मियों के दौरान, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। तो जो मेरी पेड़ की पत्तियां होती है उसका जो पानी होता है क्या होने लग जाता है, इवेपोरेट होने लग जाता है। अब अगर उसका पानी इवेपोरेट होने लग जाता है तो पत्तियां सूख जाएंगी, पत्तियां सूख जाएंगी तो पत्तियां गिर जाएंगी। तो इसलिए क्या होता है, अब पत्तियां ना गिरे, हमें पत्तियों की कमी ना हो पेड़ में, तो हम क्या करते हैं, उसमें पानी डालते रहते हैं, है ना। तो देखा हो गर्मियों में भाई लोग पानी वानी डालते रहते हैं, पार्कों में, अपने घर में जिसके पेड़ वेड़ होते हैं वो पानी वानी डालते रहते हैं अच्छे से, सुबह शाम अच्छे से उनकी केयरिंग करते हैं। तो ताकि क्यों करते हैं, ताकि वो खराब, मुझे बोलते नहीं है पेड़ मुरझा गया या खराब हो गया, तो वो कब होता है, जब हम उसकी अच्छे से केयरिंग नहीं करते, हम उसे अच्छे से पानी नहीं देते। पानी नहीं देंगे तो क्या होगा, जो उसकी लीव्स होंगी, जितना पानी वहां से इवेपोरेट हो रहा है वो उसे नहीं मिल पाएगा और वो पत्ती का जो सूख जाएगी और वो पूरा पेड़ खराब हो जाएगा। ओके, वी फील कंफर्टेबल अंडर अ फैन व्हेन वी आर परस्पिरिंग, मतलब जब हमें यार, जब हम पसीना आता है, जब हम बाहर से आते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी से जब हम आते हैं, तुम देखा होगा स्कूल से बच्चे आते हैं गर्मी से, अरे कितना पसीना होता है ना, जैसे पंखे में आते हैं हे क्या फील होने लग जाता है ना, बड़ा मस्त फील होने लग जाता है। ऐसा होता क्यों है, होता क्या है, देखो जब यार हम बाहर से आते हैं तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, बट जैसे हम रूम टेम्परेचर में आते हैं, पंखा चल रहा होता है ना, आए हाँ में क्या मजा आता है, मन करता है वहीं सो जाओ, है ना, ऐसे नहीं मन करता। तो होता क्या है, जो मेरे मतलब पसीना होता है बॉडी का, है ना, तो वो क्या करते हैं, जैसे ही हवा की उसमें आता है तो जल्दी इवेपोरेशन होने लग जाता है, जल्दी इवेपोरेशन होने लग जाता है। जैसे जल्दी जल्दी, जितना जल्दी इवेपोरेशन होगा उतनी जल्दी मेरे को, मतलब उतना जितना जल्दी वो इवेपोरेट होगा उतना उतना मेरे को ठंडा फील होगा। ओके, जो मैंने बताया था रेट ऑफ इवेपोरेशन, ये पूरा उसी के ऊपर डिपेंड है। चलो आगे देखते हैं। इट इज़ अ हॉट समर डे, ये एक मतलब एक कंडीशन दे रखी है कि बहुत गर्मी का दिन है। प्रियांशी और अली नाम से दो बंदे हैं, एक लड़की है एक लड़का है, पता नहीं ये लड़का है अली है लोंडा है, पता नहीं चल रहा है, ठीक है कोई भी हो छोड़ो। उन्होंने, एक ने भाई प्रियांशी ने पहने कॉटन के क्लोथ, बढ़िया बड़ी अमीर है यार ये तो, और अली ने पहने नायलन क्लोथ। अच्छा, वट डू यू थिंक विल बी मोर कम्फर्ट, तो तुम क्या सोचते हो कौन ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहा होगा, क्यों कर रहा होगा। तो यार देखो, जो प्रियांशी है उसने पहने कॉटन के कपड़े, और हमें पता है जो कॉटन होता है वो बहुत अच्छा गुड, मतलब गुड एब्जॉर्बर होता है किसका, हीट का, मतलब वो हीट को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है। तो मेरे ख्याल से तो प्रियांशी को अच्छा, मतलब प्रियांशी बहुत अच्छा फील कर रही है, क्यों, क्योंकि गर्मी के दौरान हमें पसीना पसीना आता है बॉडी में, और जितनी हीट मेरी निकल रही होगी तो क्या होगा, कॉटन सारी उसको एब्जॉर्ब कर रहा होगा, और जैसे ही कॉटन उसको एब्जॉर्ब कर रहा होगा तो जो प्रियांशी होगी उसे कैसा फील हो रहा होगा, उसे ठंडा फील लग रहा होगा, मतलब उसे उसको मतलब कंफर्टेबल फील लग रहा होगा। तो इसका रीज़न भी यही लिखा हुआ है कि जो मेरा कॉटन होता है वो ज़्यादा गुड एब्जॉर्बर होता है हीट का एज कंपेरिजन टू नायलन,
तो जो भाई जितनी हीट निकलेगी हमारी बॉडी से वो सब क्या कर लेगा, कॉटन एब्जॉर्ब कर लेगा और हमारी बॉडी को ठंडा रखेगा, हमें अच्छा फील लगेगा। डिफरेंशिएट्स करो सीएनजी और एलपीजी में, ये आया तो नहीं है बट ये आपको नॉलेज के लिए बेस है यार, पता होना चाहिए। सीएनजी क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है। एलपीजी में लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है। सीएनजी जो होती है बनी होती है मीथेन की। एलपीजी जो होती है बनी होती है प्रोपेन, ब्यूटेन और दूसरे गैसेस के मिक्सचर की। सीएनजी को मैं यूज़ करता हूँ गाड़ियों में, बसों में। एलपीजी को मैं यूज़ करता हूँ घर में, और जो ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं हॉस्पिटल में उनमें। ओके, अब देखो ये क्वेश्चन देखो, लिखा हुआ सॉलिड ए, एक सब्सटेंस ए जिसकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, और वो बहुत इजीली लिक्विफाइड हो जाता है। अच्छा, इट कैन टेक अप द शेप ऑफ एनी कंटेनर, वो किसी भी कंटेनर की शेप ले लेता है। तो तुम बताओ ये ए है क्या? अगर तुम्हें पता चल गया ए है क्या तो इसकी 4 प्रॉपर्टी लिख दो। तो देखो यार, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की लाइन पढ़ो, लिखा हुआ है हाई कंप्रेसिबिलिटी। मैंने तुम्हें बताया सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी होती है गैस की, उसके बाद होते हैं लिक्विड्स की, और सबसे कम होते हैं सॉलिड्स की। तो सबसे ज़्यादा हाई कंप्रेसिबिलिटी मतलब सॉलिड है क्या है, सब्सटेंस। सॉलिड है क्या है, सॉलिड। दूसरा मेरे को कैसे पता चला जो सॉलिड है वो क्या, सॉलिड है क्या है, क्या बोल रहा हूँ, ये सब्सटेंस ए, सॉरी सॉरी, सब्सटेंस जो ए है वो क्या है, वो है मेरा गैस। मेरे को पता कैसे चला गैस है, क्योंकि कंप्रेसिबिलिटी क्या है, सबसे ज़्यादा हाई है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या कर रहा है, वो अपनी शेप को चेंज कर रहा है और इजीली लिक्विफाइड हो जाता है। तो इससे मेरे को पता चलता है कि मेरा जो सब्सटेंस ए है वो है गैस। ठीक है, अब गैस है, हमें पता चला गैस है। अब इसकी 4 प्रॉपर्टीज लिख दो कि गैस की चार प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। तो लिख दो, 4 प्रॉपर्टीज मैंने लिख दी। ओके, आपको जो याद हो आप वो लिखते हैं ना, जरूरी नहीं ये लिखो। लिखा हुआ एक्सप्लेन हाउ द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ अ लिक्विड, मतलब इवेपोरेशन, रेट ऑफ इवेपोरेशन तुम्हें एक्सप्लेन करना है कैसे क्या हो रहा है। फर्स्ट देखो, टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा, बढ़ जाएगा। सेकंड, अगर मैं सरफेस से डिक्रीज करूँ तो रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज इन मॉइस्चर इन द सराउंडिंग एयर, मतलब कि मॉइस्चर इन द सराउंडिंग एयर मतलब ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी बढ़ाऊंगा तो मेरा रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो जाता है, घट जाता है। ये अभी मैं आपको बताऊंगा आगे कैसे होता है। ओके, अभी बताऊंगा आगे। रेट ऑफ इवेपोरेशन घट जाता है, क्यों? क्योंकि जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मॉइस्चर के। मतलब एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। ठीक है, उसका देखो विंड स्पीड हो रहा है, रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाता है। जैसे अभी फैन वाले एग्जांपल जो हमने देखे थे वो सब इसी के थे। ओके, देखो लिखा हुआ, तुम्हें भाई अपनी फेवरेट शर्ट पहननी है, पार्टी में जाना है तुम्हें, बट यार जो प्रॉब्लम ये है कि जो तुम्हारी फेवरेट शर्ट है वो है गीली, थोड़ी सी गीली हो गई है, तुमने धोई है, अभी गीली हो गई है, थोड़ी सी नहीं गीली है वो। अब तुम क्या स्टेप लोगे कि तुम ये शर्ट, अपनी फेवरेट शर्ट पहन के चले जाओ पार्टी में? तो स्टेप बताने मतलब बोल रहा है भाई तुम्हारा गीला कपड़ा है, तुम्हें उसे सुखाना है, बताओ दो स्टेप कैसे सुखाओगे उसे। तो सबसे पहला क्या है यार, तुम उसका मतलब उसको तुमने पहले गुचर मुचर करके रखा होगा, उस पहले उसे खुला अच्छा अच्छे से फैला दो। क्या कर दो, फैला दो। दूसरा क्या करो, उसे भाई तुम धूप में जाके टांग दो, है ना, कपड़े कहाँ टांग दो, धूप में आके टांग दो। तीसरा क्या करो, अगर तुम धूप में भी नहीं टांग सकते तो उसको यार पंखा चलाकर पंखे में रख दो, कूलर या कूलर चलाकर कूलर के सामने रख दो, या एसी चलाकर एसी के सामने टांग दो। इन सब से क्या होगा, तुम्हारा जो कपड़ा होगा वो जल्दी वो सूख जाएगा, वेट नहीं रहेगा, मतलब गीला नहीं रहेगा, सूख जाएगा। ओके, हाउ डज इवेपोरेशन डिफर फ्रॉम बॉइलिंग, इवेपोरेशन कैसे डिफरेंट है बॉइलिंग से? तो ये बहुत कंफ्यूजन होती है इवेपोरेशन बॉइलिंग में, तो आपको बता देता हूँ इवेपोरेशन और बॉइलिंग होता क्या है। तो जो मेरे इवेपोरेशन होता है वो हर एक टेम्परेचर पर हो जाता है, पर जो बॉइलिंग होती है वो हर एक टेम्परेचर पर नहीं होती। अच्छा, ऐसे कैसे? ऐसे कैसे मतलब जैसे जो बॉइलिंग होता है, कोई भी लिक्विड है वो अपने ही बॉइलिंग पॉइंट पर ही बॉईल होना स्टार्ट होगा। जैसे वाटर की बात करें, वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर ही बॉईल होना स्टार्ट होगा, ना तो 100 डिग्री सेल्सियस से पहले बॉईल होगा, ना 100 डिग्री सेल्सियस के बाद बॉईल होगा। होगा कब बॉईल, जब वो 100 डिग्री सेल्सियस पर जैसे ही आएगा वैसे वो बॉईल होना स्टार्ट कर देगा। ओके, दूसरा टेम्परेचर चेंज होता है, जब इवेपोरेशन के दौरान टेम्परेचर चेंज होता है, बट जो बॉइलिंग के दौरान टेम्परेचर चेंज नहीं होता। तीसरा देखो, ये इवेपोरेशन बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, बट जो बॉइलिंग होता है ये स्लो प्रोसेस नहीं होता, फास्ट प्रोसेस होता है। फोर्थ देखो, इवेपोरेशन जो होता है वो सिर्फ लिक्विड के सरफेस पर होता है। ये इंपॉर्टेंट है समझना, जो इवेपोरेशन होता है वो सिर्फ लिक्विड के सरफेस, मतलब लिक्विड जो होता है उसके सिर्फ सरफेस पर होता है। बट हम बात करें बॉइलिंग की, जो मेरा बॉइलिंग होता है वो उस पूरी बॉडी में होता है, पूरी एंटायर बॉडी पर होता है। क्या होता है, पूरी एंटायर बॉडी पर होता है क्या, बॉइलिंग। ओके, ये सब क्या है, कुछ आपके मतलब पॉइंट्स है इवेपोरेशन और बॉइलिंग के। ओके,
इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। मैंने आपको बताया था यार कि हम मटके में पानी रखते हैं, ठंड गर्मी में हमें बहुत ठंडा ठंडा लगता है पानी, क्यों होता है ऐसा? सो यार ऐसा होता क्या है, देखो ये जो लिखा हुआ है ना, ये जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वही लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है, देखो ये जैसे मैं तुम्हें बताऊं, जैसे जैसे मैं अपनी बात करूँ, अपनी बात करते, जैसे अपनी भी छोड़ो, मैंने क्या करा, एक पानी लिया, क्या ये पानी है, अच्छे से लेता, पानी भी गंदा लिया है हमने, रुको, अच्छे से पानी लिया। अब क्या है, ये पानी है यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। तो होगा क्या कि टेम्परेचर बढ़ने के दौरान क्या होने लग जाएगा, इवेपोरेट होने लग जाएगा, ठीक है। और जब ये इवेपोरेट हो रहा होगा, क्या बोला मैंने, जब ये इवेपोरेट हो रहा होगा तो होगा क्या कि ये अपनी जो ये जो पानी के मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो रहे होंगे, वो अपनी एनर्जी को क्या कर रहे होंगे, लॉस कर रहे होंगे और ऊपर जा रहे होंगे। अब बाहर क्या है, बाहर है सराउंडिंग, बाहर क्या है, बाहर है सराउंडिंग, है ना। और सराउंडिंग में क्या है, सराउंडिंग में है पार्टिकल्स जिनके पास है एनर्जी, सराउंडिंग में है पार्टिकल्स जिनके पास मतलब जो सराउंडिंग के जो पार्टिकल्स हैं उनके पास है एनर्जी। अब ये जो पार्टिकल्स है जो इवेपोरेट होकर ऊपर गए हैं, इनके पास एनर्जी नहीं है। अभी क्या करेंगे, अभी इन सराउंडिंग के पार्टिकल्स से क्या करेंगे, एनर्जी को ले लेंगे, और जितनी एनर्जी इन्होंने लॉस करी उतनी एनर्जी क्या कर लेंगे, इन पार्टिकल से वो गेन कर लेंगे। और ये जो मेरे पार्टिकल्स होंगे सराउंडिंग के, इनके पास कुछ एनर्जी नहीं बचेगी और मेरे को ठंडा फील होने लगेगा। सो ये वही लिखा हुआ है कि इवेपोरेशन प्रोड्यूस कूलिंग एज अ पार्टिकल एट द सर्फेस ऑफ लिक्विड गेन एनर्जी। जो पार्टिकल होता है वो एनर्जी को क्या करता है, गेन करता है, कहाँ से, सराउंडिंग से। जब वो चेंज हो रहा होता है वेपर में, जो लिक्विड है जब वो वेपर में चेंज हो रहा होता है तो वो क्या करता है, एनर्जी को गेन करता है। क्या करता है, एनर्जी को वो गेन करता है, कहाँ से, सराउंडिंग से, वातावरण से, जिसकी वजह से क्या होता है, वो एक कूलिंग प्रोड्यूस करता है, मतलब हमें ठंडा महसूस होता है। ओके। रेट ऑफ इवेपोरेशन एक्वस सॉल्यूशन डिक्रीज विद इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी, मैंने तुम्हें बताया था, मैं आगे बताऊंगा। होता क्या है, ह्यूमिडिटी क्या होता है यार, नमी। जो हवा होती है उसमें पहले से नमी होती है और बहुत अच्छी रिच क्वांटिटी में उसमें नमी होती है, तो उसको और ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, उसको और ज़्यादा मतलब बोलते हो, उसे और ज़्यादा वाटर की ज़रूरत नहीं होती। तो इसलिए क्या मतलब, जो मतलब बोलूँ, जैसे मैं बोलूँ कि जो मेरा वाटर होता है, एयर जो होती है, एयर की बात करते हैं, कि जो मेरा एयर होती है वो, उसके अंदर पहले से बहुत अच्छी रिच क्वांटिटी में क्या होता है, वाटर वेपर्स होते हैं, ठीक है। उसको और ज़्यादा वाटर वेपर्स की ज़रूरत नहीं होती या ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। तो इसलिए क्या होता है, रेट ऑफ इवेपोरेशन जो होता है पानी का वो घटता है जैसे जैसे इवेपोरेशन बढ़ती है, इसलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ओके। आइस जो होता है सॉलिड होती है 100 डिग्री सेल्सियस पर, आइस जो होती है सॉलिड होती है 100 डिग्री सेल्सियस पर, वाइल वाटर इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। पर जो पानी होता है वो लिक्विड होता है। रीजन क्या है यार, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का रीजन है। एस लिक्विड मतलब जो सॉलिड है उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, लिक्विड्स होते हैं उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी स्ट्रांग नहीं होती। शुगर क्रिस्टल जल्दी डिजोल्व हो जाता है गर्म पानी में एज कंपेरिजन टू कोल्ड वाटर। रीजन क्या होता है, जो गर्म पानी होता है यार उसके जो सॉरी होता क्या है रीजन, देखो जो गर्म पानी होता है उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनकी जो गर्म पानी के जो मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। वो हाई होने के कारण क्या होता है, जो शुगर क्रिस्टल जब हम उसमें डालते हैं तो वो जल्दी जल्दी टकरा जाता है और जल्दी से उसमें डिजोल्व हो जाता है। बट मैं बात करूँ कोल्ड वाटर की, कोल्ड वाटर में जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो मॉलिक्यूल्स की इतनी ज़्यादा नहीं होती, जिसकी वजह से जो सॉलिड होता है, जो हमने शुगर उसमें डाली, वो इतनी जल्दी इजिली डिजोल्व नहीं होती। ओके। तो ये था आपके पूरे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए अच्छे से। तो अब मिलते हैं इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ परसों। ओके चलो गुड बाय भाई, अगर अच्छे लगे यार प्लीज़ यार इसको शेयर कर देना 2-3 बंदों के साथ। ओके चलो बाय यार। और किसी को अगर ये चाहिए हो ना नोट्स तो भाई मेरे को बता देना, मेरे पास पूरी पीडीएफ रखी हुई है इसकी, ये तुम्हारे एग्जाम आइडिया की, तो मैं आपको दे दूँगा। ओके और कोई पैसे वैसे नहीं लगेंगे। ओके चलो भाई मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।